इस क्लास का विषय है जीआर वैल्यू। तो जीआर वैल्यू क्या होती है हम वो समझेंगे और कैसे करनी है वो समझेंगे। तो इसके कई नाम होते हैं, जैसे इसे रीडिंग भी कहते हैं, इसे कोड टेस्टिंग भी कहते हैं, जीआर वैल्यू भी कहते हैं, कनेक्टिविटी भी इसी को कहते हैं, और डायोड वैल्यू चेकिंग करना भी इसी को कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर अगर रिंगर की प्रॉब्लम है तो रिंगर चेंज कर देंगे, ठीक है, ख़राब होगा, और रिंगर चेंज कर दिया सही हो गया। कोई और सेट आता है उसमें रिंगर बदल के भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो फिर आप ये पत्ता चेंज कर देंगे, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी नहीं हुई, पत्ता भी बदल दिया, ये रिंगर भी बदल दिया, तो फिर ये बोर्ड की प्रॉब्लम है। तो बोर्ड में प्रॉब्लम कैसे चेक करेंगे वो समझते हैं। तो जीआर वैल्यू जब भी आपको चेक करनी है तो मीटर को बीम ऑप्शन पर करना है, ठीक है, और उसका ग्राफ आपके पास होना चाहिए। वो क्या ग्राफ की बात कर रहा हूँ आगे बताएंगे। तो फिलहाल जीआर वैल्यू चेक करनी है तो लाल लीड आपको ग्राउंड पर लगानी है बोर्ड में। अब मान लीजिए रिंगर का इसमें काम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत है रिंगर की, तो मैं इसके रिंगर पॉइंट्स जो हैं वो देखूँगा और उन रिंगर पॉइंट्स पर रीडिंग चेक करूँगा। तो यहाँ रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 6, 5, 4 की रीडिंग आ रही है। तो ये जो रीडिंग आ रही है ये तभी आ रही है जब ये लाइन बिल्कुल ओके है और आईसी तक कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम जो है वो या तो इस पत्ते में है या बोर्ड में लाइन टूट चुकी है, इसकी आईसी तक कनेक्शन नहीं पहुँच रहा है। यानी आईसी के अंदर जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कुछ रीडिंग होती है जो पॉइंट्स पर भेजती है आईसी। अब वो रीडिंग अगर नहीं मिल रही तो इसका मतलब आईसी के और इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तो इससे पता चल रहा है कि लाइन कनेक्ट है आईसी तक, और दूसरे पर भी रीडिंग मिलनी चाहिए तो मिल रही है, तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल कनेक्ट है। और ये रीडिंग मिल रही है और रिंगर फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये आईसी की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो फिर आईसी के आपको वोल्टेज वगैरह इनपुट आउटपुट या आईसी चेंज करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे मैं इसके एयर रिसीवर की रीडिंग लेता हूँ तो ये दोनों पॉइंट एक हैं और ये दोनों पॉइंट एक हैं। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर रख कर यह देखूँगा यहाँ रीडिंग आ रही है, हाँ आ रही है, तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल ओके है। और यहाँ आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है 541, तो इसका मतलब ये आईसी तक बिल्कुल कनेक्शन ओके है। और फिर भी अगर यह रिसीवर काम नहीं कर रहा, कहीं बदल दिए, तो इसका मतलब यह है कि उस आईसी में प्रॉब्लम है जिसमें ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ और देखता हूँ कि इसके जीआर कैसे लेंगे। और जीआर लेते टाइम आपको इसमें बैटरी को बिल्कुल डिस्कनेक्ट रखना है, चार्जर भी नहीं लगा होना चाहिए। तो इसका रिंगर ये है, तो अगर इसमें जैसे रिंगर काम नहीं कर रहा तो रिंगर आप चेक कर लोगे, तो रिंगर ओके है। और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा तो हो सकता है ये दबा हुआ ना हो सही से, तो इसको दबा कर देखेंगे। फिर भी नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जंपर मार के देख लेना। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये रीडिंग वगैरह देखनी पड़ेगी। ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे ग्राउंड, तो यहाँ पर रीडिंग मिल रही है लगभग 360 के आसपास और यहाँ पर 330 के आसपास। तो इसका मतलब ये लाइन आईसी तक बिल्कुल ओके कनेक्टेड है। लाइन हमें रिपेयर नहीं करनी है। अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो फिर आईसी में प्रॉब्लम है, आईसी पर काम करना है। तो इससे आपका टाइम बचेगा कि लाइन से प्रॉब्लम है या आईसी से प्रॉब्लम है। तो जब रीडिंग सही मिल रही है तो आपको लाइन नहीं जोड़नी है, आईसी पर काम करना है, ठीक है। आईसी पर क्या काम करना है वो हम रिंगर सेक्शन में या आगे के और क्लासेज में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि लाइन से तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर रीडिंग नहीं आ रही है तो लाइन से प्रॉब्लम है, और रीडिंग आ रही है और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है तो आईसी से प्रॉब्लम है। या माइक चेंज करा, माइक चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, पत्ता बदल दिया फिर भी नहीं हो रही है, ये पत्ता बदल दिया फिर भी नहीं हो रही है, तो माइक का जीआर चेक करेंगे। और लाइन अगर ठीक आ रही है तो फिर जिस आईसी के अंदर माइक की लाइन जा रही है उस आईसी को आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसका एयर रिसीवर का जीआर लेता हूँ। तो इसका एयर रिसीवर यहाँ है ये, और जब इससे कनेक्ट होगा तो ये पॉइंट इसके यहाँ पर है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब लाइन ओके है, और यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब ओके है। और फिर भी यह रिसीवर काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आईसी पर काम करेंगे। तो एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, यानी लाइन में नहीं है इसका मतलब। और रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब लाइन में प्रॉब्लम है, तो फिर लाइन रिपेयर करनी है। फिर ये पता करना है लाइन कहाँ से आ रही है, बस उसको वहाँ से जंपर मार के जोड़ना है, ठीक है। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। इसी तरह ये वाइब्रेटर है, तो मुझे देखना है वाइब्रेटर अगर काम नहीं कर रहा है तो मैं वाइब्रेटर की लाइन चेक करूँगा। वाइब्रेटर की एक जो पॉइंट होता है वो ग्राउंड से बीप देता है अक्सर,
सब मोबाइलों में नहीं देता, दोनों पे रीडिंग भी दे सकता है और एक ग्राउंड से भी देता है। तो इस केस में इस वाले मॉडल में ये ग्राउंड से भी दे रहा, ठीक है, और इस पर रीडिंग मुझे मिलनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे इस पर रीडिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर ये लाइन चार्ट निकाल कर देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है और उसके हिसाब से इसकी लाइन जोड़ देना। फ़िलहाल तो इस पर रीडिंग देखिए यहाँ मिल रही है 513। तो इस तरह से देखना है। मिसाल के तौर पर ये S2 है Xiaomi का और रिंगर का इशू है, तो रिंगर चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं ये नहीं कि सीधा पत्ता बदलूँ या ये पत्ता बदलूँ, पहले मैं ये GR वैल्यू चेक करूँगा। तो यहाँ रीडिंग आ रही है और यहाँ भी रीडिंग आ रही है, तो इसका मतलब लाइन ओके है। और अगर यहाँ GR वैल्यू एक पर मिली और एक पर नहीं मिली, या दोनों पर ही नहीं मिली, या यहाँ पे शॉर्टिंग मिल रही है, तो इसका मतलब ये पहले एक बार पत्ता चेक करके देख लो, अदरवाइज़ बोर्ड में यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करो, ये पत्ते हटाकर। पता ही चला कि यहाँ पे तो शॉर्टिंग है और हम पत्ता नया ला के लगा देंगे, तो उसमें भी शॉर्टिंग ही आएगी। तो पार्ट्स चेंज करने से पहले आपको रीडिंग देख लेनी है। अब जैसे इसमें ऑन ऑफ स्विच का कोई इशू आ रहा है, ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा, ऑन ऑफ स्विच पत्ता बदलने के बाद भी, तो फिर आपको ऑन ऑफ स्विच पर GR वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि वहाँ पर GR वैल्यू का क्या स्टेटस है। तो इसका ऑन ऑफ स्विच जो है वो ये है, यानी चार्ट हमें बता रहा है कि ऑन ऑफ स्विच जो है वो ये है, कीपैड पावर ऑन, MMC और CPU के नीचे इस वाले पॉइंट पर हमें रीडिंग देखनी है। तो ग्राफ ही आपको बताएगा कि लाइन किस जगह पर देखनी है। तो यहाँ पर देखनी है, इस पॉइंट पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो फिर लाइन ख़राब है, यानी ये ऑन ऑफ है, तो इस पर हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर यहाँ वैल्यू नहीं मिली तो इसका मतलब ये होगा कि ये लाइन ब्रेक है। लाल लीड ग्राउंड पर, और अब वैल्यू चेक करें, तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1586, इसका मतलब ये लाइन ओके है। अगर यहाँ पे 1 मिलता तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक थी, ठीक है। तो फिर ये कैसे रिपेयर करते हैं कि ये लाइन जब ब्रेक आ रही है, यानी कि 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो फिर ये कैसे आप रिपेयर करोगे? तो फिर यहाँ से दिखा रहा है कि भाई ये जो लाइन है यहाँ से निकलने के बाद में इस कंपोनेंट पर आ रही है, तो यहाँ से आपको फिर जंपर जोड़ना। पूरी डिटेल आप ऑन ऑफ स्विच की क्लास में समझेंगे। फिलहाल मैं GR वैल्यू से ये बता रहा हूँ कि लाइन टूटी है कि नहीं टूटी है, बस हम ये आइडिया ले रहे हैं। डिटेलिंग हम आगे बात करेंगे। अब मान लीजिए इसमें यह रिसीवर काम नहीं कर रहा, आपने ये देखा ये सब सही है, चेक कर लिया, बदल दिया, फिर भी नहीं हो रही प्रॉब्लम सॉल्व, कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी नहीं हो रही, तो आपको GR वैल्यू लेनी होगी इस फ़ोन के ईयर रिसीवर की। तो कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो इसका ईयर रिसीवर ये है और ये है, यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट टच होते हैं। तो मैं यहाँ पर रीडिंग लेता हूँ 932 और इस वाली पिन पर रीडिंग लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ रहा, इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है, ठीक है। तो फिर ये कैसे आप रिपेयर करोगे? तो ये चार्ट आपको बताएगा कि क्या करना है। तो इसमें पहले ये देखेंगे हम कि इस पे वैल्यू नहीं है या इस पे नहीं, किस पे वैल्यू नहीं है, लेफ़्ट पर और राइट पर। तो लेफ़्ट वाले पर तो वैल्यू है 931 और राइट वाले पर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन ब्रेक है। तो राइट वाले पर काम करना है और ये चार्ट आपको बता रहा है कि राइट वाले की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से इस कॉइल के होते हुए यहाँ तक आ रही है। अगर यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं आई तो इसका मतलब मुझे एक जंपर यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से आते हुए इस कैपेसिटर तक आनी चाहिए। तो मैं ये कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। तो यहाँ तक तो है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यानी इसकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है और इसकी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है। देखते हैं। इसकी तो आ रही है और इसकी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ जंपर जोड़ना पड़ेगा। और जैसे कि मान लीजिए इसमें रिंगर काम नहीं कर रहा, तो मैं इसकी रिंगर की लाइन का
GR वैल्यू चेक करता हूँ। एक ग्राउंड पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 546 और यहाँ पर 547। तो इसका मतलब ये लाइन IC तक बिल्कुल ओके कनेक्ट है। अब मान लीजिए इसके बैटरी कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसका GR वैल्यू करके देख लेंगे कि शॉर्टिंग तो नहीं है, लाइन तो टूटी भी नहीं है। अब ये इसका माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए। 429 की रीडिंग मिल रही है, और रीडिंग की जगह अगर यहाँ पर आपको 1 मिलता तो इसका मतलब लाइन टूट चुकी होती। ठीक है, और रीडिंग की जगह यहाँ पर ऐसे करके बीप मिल रही होती, तो इसका मतलब था कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। यानी जैसे यहाँ लगाएंगे और बीप आने लगी, तो इसका मतलब इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो GR वैल्यू से शॉर्टिंग है या नहीं है, लाइन IC तक कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, सब पता चल जाता है। अब जैसे मैं इसके सैमसंग के बैटरी कनेक्टर का GR चेक करूं, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग वगैरह है या सेट डेड है, तो मुझे यहाँ GR चेक करना पड़ता है कि यहाँ शॉर्ट तो नहीं आ रहा है, वैल्यू का क्या सीन है। तो ये तो माइनस है, और यहाँ पर मुझे रीडिंग मिलनी चाहिए 200, 300, 400 के ऊपर। तो यहाँ पर रीडिंग मिल रही है 475, ठीक है। और रीडिंग अगर यहाँ पर नहीं मिल रही होती ऐसे करके 1, तो इसका मतलब ये लाइन टूट चुकी है, जिसकी वजह से सेट डेड हो जाएगा जब बैटरी का करंट सेट में जाएगा ही नहीं तो। और अगर यहाँ पे इसकी जगह पे बीप मिलने लगी इस तरह से प्लस पॉइंट पर, तो इसका मतलब सेट में शॉर्टिंग है। अब ये मैंने Vivo V7 Plus उठा लिया है, और मैं इसके रिंगर की लाइन का चेकअप करता हूँ रीडिंग लेकर के, क्या यहाँ पे रीडिंग आ रही है पॉइंट्स पर या नहीं। तो वही करना है, एक पिन आपको लाल वाली ग्राउंड पे लगानी है, और ये कंफर्म कर लेना कि ग्राउंड ही है। ठीक है, तो ये ग्राउंड है, और मैं यहाँ पर रीडिंग देखता हूँ। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 1, और यहाँ 344। इसका मतलब ये लाइन ओके है, और यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है, तो ये लाइन ब्रेक है। तो ऐसे केस में ये लाइन ख़राब है, तो इसका मतलब इसकी लाइन में प्रॉब्लम है, या तो फिर ये पत्ता ख़राब है, या फिर ये पत्ता ख़राब है, और ये दोनों बदल के देख लिए तो फिर बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, अब मैं पत्ता बदल दूँ, ये पत्ता बदल दूँ 150, 100, 150 का तो काम यही होगी। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी हम GR वैल्यू चेक करेंगे कनेक्टर पर जाकर, फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या फॉल्ट हो रहा है। तो मैंने Vivo V7 Plus का चार्ट निकाल लिया, और इसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी स्पीकर की लाइनें हैं, SP के प्लस माइनस, ये 2 लाइनें हैं। तो इन दोनों लाइनों पर यहाँ पर इस कनेक्टर पर आपको देखना है। ये चार्ट आपके पास नहीं होगा तो फिर क्या करना है, या ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये क्या करना है, बोर्नियो नहीं है तो उसका भी आपको आगे सॉल्यूशन मिलेगा कि बोर्नियो नहीं यूज़ कर रहा है तो कैसे आपको ये चार्ट मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऊपर की पहली दूसरी और नीचे की पहली दूसरी ये रिंगर की लाइन है, तो इन पर कोल्ड टेस्टिंग करता हूँ, यानी इन दोनों पिनों पर और इन दोनों पिनों पर मुझे रीडिंग का स्टेटस देखना है। अगर यहाँ पर मुझे रीडिंग मिल गई तो इसका मतलब है नीचे पत्तों में प्रॉब्लम है, और यहीं पर रीडिंग नहीं मिली इसमें से इस पे या इस पे, तो फिर इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो फिर बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो इस पर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। अच्छा, नीचे वाले पर देखते हैं, तो नीचे वाले पॉइंट पर रीडिंग है, इसका मतलब ये ऊपर वाली लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पर 1 आ रहा, तो ये क्लियर हुआ कि इस वाली लाइन में रीडिंग नहीं है, लेकिन इस वाली लाइन में रीडिंग है। तो फिर ये ऊपर वाली लाइन, ये पीली वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो इसको पीली को फॉलो करेंगे हम। तो पीली लाइन सिम ट्रे के नीचे आ रही है, यानी कि इस कॉइल पर आ रही है। ठीक है, तो हम ये कंपोनेंट देखेंगे कि यहाँ पर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। ये 2 कैपेसिटर है, उसके नीचे है IC के राइट हैंड पर, यानी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉइल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर कॉइल नहीं है। तो हम ये देखेंगे इस कॉइल के किधर आ रही है रीडिंग। तो इधर रीडिंग नहीं है, लेकिन इधर रीडिंग है, देखिए 3 और 3। तो अगर हम इसे शॉर्ट कर देंगे कॉइल को, तो वहाँ पर रीडिंग बनने लगेगी।
तो हमने ये जंपर जोड़ दिया है। एक बार इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर रीडिंग आ रही थी, पहले भी यहाँ नहीं आ रही थी, अब यहाँ रीडिंग आने लगी। अब बोर्ड में पीछे पलट कर देखते हैं दूसरी पिन पर रीडिंग का क्या स्टेटस है। तो पहले नीचे तो आ रही थी 341 नीचे, अभी भी आ रही है पहले से, और यहाँ पर पहले नहीं आ रही थी 342, अब यहाँ रीडिंग आने लगी। तो ये रीडिंग जो आने लगी इसका मतलब लाइन टूटी थी, तो रीडिंग में गड़बड़ थी। तो हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अब यहाँ रिंगर पर जो रीडिंग की जगह 1 आ रहा था, क्या वो अभी भी 1 आ रहा है कि रीडिंग आने लगी? तो यहाँ पे 342 पहले रीडिंग आ रही थी और यहाँ पर 1 आ रहा था। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है। अब यहाँ 342 यहाँ पर और यहाँ पर देखिए सेम रीडिंग हो गई। तो ये लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाती है, इनको जोड़ना होता है। लाइन से संबंधित केस आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपने ये बात समझ ली तो, ठीक है। सो व्हाट इज़ GR वैल्यू? अगर हमें GR वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि लाइन IC तक कनेक्ट है, और अगर GR वैल्यू नहीं मिल रही तो इसका मतलब IC तक कनेक्शन नहीं है, लाइन टूट चुकी है। तो आपको लाइन रिपेयर करनी है, यानी रीडिंग मिलनी चाहिए और 1 नहीं मिलना चाहिए। 1 मतलब जैसे कि ये है, पहले 1 मिल रहा था, अगर जब लाइन टूटी होती है तो 1 मिलता है, और जब लाइन सही होती है तो रीडिंग मिलती है। और सेकंड थिंग, 1 नहीं मिल रहा है बल्कि बीप मिल रही है, तो ये गड़बड़ी की निशानी है, ये भी और ये भी। यानी रीडिंग मिलनी चाहिए, 1 नहीं मिलना चाहिए, सेकंड थिंग बीप नहीं मिलनी चाहिए। अगर बीप मिली तो लाइन में शॉर्टिंग है, और 1 मिला तो लाइन टूटी हुई है। तो यहाँ पे लिखा वाई टू चेक GR वैल्यू। GR वैल्यू क्यों चेक करनी है? एक तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा कि प्रॉब्लम लाइन में है या IC से संबंधित है, ठीक है। और ये भी पता चल जाएगा कि लाइन टूटी भी नहीं और होता शॉर्टिंग हो, तो फिर शॉर्टिंग आपको निकालनी पड़ेगी, या फिर उस IC से प्रॉब्लम होगी जिसमें वो लाइन जा रही है। सेकंड थिंग ये है कि आपका टाइम बचा लेता है GR वैल्यू के लाइन पर काम करना है कि IC पर करना है। तो ये पॉइंट्स टू बी नोटेड क्या है? अगर GR वैल्यू ठीक है तो लाइन ओके है, अगर GR वैल्यू ठीक नहीं है तो लाइन टूटी हुई है, और अगर GR वैल्यू की जगह बीप मिल रही है तो लाइन में शॉर्टिंग है, और अगर GR वैल्यू ठीक है फिर भी समस्या है तो IC के इनपुट आउटपुट वोल्टेज में कोई समस्या होगी या IC ही ख़राब होगी, तो IC चेंज करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये सैमसंग A515 है और इसमें चार्जिंग का इश्यू है, तो हो सकता है जैक ख़राब हो सकता है ये लाइन ख़राब हो, IC तक जा रही है, और हो सकता है कि IC ख़राब हो। तो इसमें से आप स्टेप बाय स्टेप पहले जैक चेक करेंगे, फिर चार्जिंग लाइन चेक करेंगे, फिर IC पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लाइन तो चेक की है और IC बदल रहा है। तो ये सब आपको सीरियल वाइज हो जाएगा चार्जिंग GR चेक करने के बाद, ठीक है। यानी कि डायोड वैल्यू रीडिंग चेक करेंगे आप जैक के इन पॉइंट्स पर, और इन पॉइंट्स पर अगर यहाँ वैल्यू आपको ओके मिल रही है तो फिर ये IC का पंगा है। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन का इश्यू है, तो आपको लाइन रिपेयर करनी है। और जैक भी बदल दिया और लाइन पर यहाँ पर GR भी आ रहा है, ओके GR आ रहा है, तो फिर ये IC की प्रॉब्लम है। तो GR वैल्यू ये बताएगा कि प्रॉब्लम IC से है या लाइन से है। तो पहले ऐसे केस में आप पहले रीडिंग ले लिया करो, जैक भी बाद में चेंज किया करो। या रिंगर की प्रॉब्लम है तो पहले रिंगर बदलने से पहले रिंगर पॉइंट्स पर वैल्यू चेक कर लो, या टच की प्रॉब्लम है तो टच बदलने से पहले आप टच के कनेक्शन यानी GR वैल्यू चेक कर लो। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें माइक की प्रॉब्लम है तो माइक चेंज करके देख लेंगे। माइक चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो पत्ता बदलने से पहले इसकी GR वैल्यू चेक करेंगे आप, यहाँ भी चेक करेंगे और बोर्ड में भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ आपको कैसे चेक करेंगे। तो ये माइक की 3 पिन है, एक ग्राउंड होती है और 2 ये प्लस होती हैं, ठीक है। तो इन पर GR चेक करेंगे हम, यानी इस पिन पर और इस पिन पर, और ये जो होगा ग्राउंड होगा। तो हमें तीनों पर वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी 2 पे वैल्यू मिलेगी, एक पर बीप मिलनी चाहिए। तो ये तो बीप मिल रही है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स पर हमें GR वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इस पर एक पे मिल रही है और एक पर हमें नहीं मिल रही है।
अब ये Realme S2 है और इसमें माइक का इशू है, तो मैं माइक चेंज कर दूंगा, फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं पत्ता बदलने की तरफ चलूँगा। लेकिन पत्ता बदलने से पहले मुझे इसकी GR वैल्यू चेक करनी है यहाँ पर और बोर्ड में, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ, बोर्ड में कैसे चेक करते हैं वो माइक के सेक्शन में हम जाकर देखेंगे। तो ये जो माइक होता है इसमें 3 पिनें होती हैं, एक ग्राउंड होती है और ये 2 प्लस होती हैं। तो इन दोनों पर ही हमें GR वैल्यू चेक करनी है, यानी इस पर और इस पर, बोर्ड में, माइक पर नहीं करनी है। तो ये मैंने एक पिन मीटर की ग्राउंड पे लगा दी और पहले कंफर्म करूँगा ग्राउंड से कनेक्शन होना चाहिए, तो ठीक है कनेक्शन, ठीक है। और अब जो है मैं इसकी GR वैल्यू चेक करूँगा। इसकी दोनों पिनों पर GR वैल्यू मिलनी चाहिए, मिल रही है 384 384, ठीक है, 383 और 383 दोनों पर GR वैल्यू मिल रही है। अब मान लो इस पर GR वैल्यू मिल रही है 383 और इस पर 1 मिल रहा है, ऐसे करके, या बीप मिल रही है इस पर भी, तो इसका मतलब लाइन में शॉर्टिंग है। तो फिर मुझे यहाँ पर बोर्ड में भी आकर देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर भी उसी लाइन पर शॉर्टिंग है कि नहीं, और यहाँ पर शॉर्टिंग है और नीचे भी शॉर्टिंग है, यहाँ पर भी वैल्यू नहीं है और नीचे भी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। और यहाँ पर वैल्यू ठीक आ रही है और नीचे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि या तो ये पत्ता ख़राब है ये वाला, या फिर ये पत्ता ख़राब है। तो पत्ता बदलने से पहले आपको ये बोर्ड में शॉर्टिंग और ये रीडिंग वगैरह सब देखनी है माइक लाइन की। तो हमने ये समझा कि लाइन का चार्ट जो होता है उस पर हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए 300, 300, 400, 500, ठीक है, तो ठीक होता है। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर तो लाइन में चार्ट दिखा रखा है और इस लाइन पे 300, 400, 500 मिल रहा है, तो ठीक है। और अगर इस लाइन पर 1 मिलने लगा तो लाइन ख़राब है, ठीक है, या बीप मिलने लगी तो इस लाइन में शॉर्टिंग है। इसी तरह अगर इस लाइन पर रीडिंग की जगह 1 मिल रहा है तो लाइन ब्रेक है, और इस लाइन पर अगर बीप मिल रही है तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो ये फ़र्क होता है GR वैल्यू का। तो GR वैल्यू के थ्रू आप बहुत इजीली प्रॉब्लम पकड़ पाते हैं। और करना कैसे है, बीप ऑप्शन पर करना है, विदाउट बैटरी एंड चार्जर करना है, और ग्राफ लाइन आपके सामने होनी चाहिए। ग्राफ लाइन मतलब जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर रहे हैं, मान लीजिए लाइट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और GR वैल्यू चेक करनी है लाइट सेक्शन में, तो इन्हीं पिनों पर आपको GR वैल्यू देखनी है। ये पिनें आपके सामने होंगी। लाइट का इशू है तो लाइट की पिनें सामने होंगी, टच का इशू है तो टच की इमेज आपके सामने रखनी के किन पॉइंट्स पर रीडिंग लेनी है, यानी कि लाइन का मतलब ही रीडिंग है। तो जब भी आप रीडिंग लेंगे तो अगर रीडिंग मिली तो लाइन टूटी हुई नहीं है, लाइन ओके है, और अगर रीडिंग के बजाय 1 मिला तो लाइन टूटी हुई है, जंपरिंग करना पड़ेगा लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। और रीडिंग के बजाय अगर बीप मिली तो लाइन में शॉर्टिंग है, फिर शॉर्टिंग के तरीके से हटाना पड़ेगा। तो जैसे हमने इसकी कोल्ड टेस्टिंग की थी इन पिनों की रिंगर की, तो लाइनें हमें ओके मिली थी, यानी रीडिंग मिली थी। और रीडिंग मिलने का मतलब है कि ये लाइन IC तक बिल्कुल ओके है, यानी कि इसमें ना पत्ते का प्रॉब्लम है ना किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, IC की प्रॉब्लम होगी। और अगर हमें इस पर रीडिंग मिल गई और इस पर नहीं मिली तो इसका मतलब है लाइन की प्रॉब्लम है, तो हमें वो जंपर जोड़ना पड़ेगा जिस भी कंपोनेंट तक वो जा रहा है। या मान लीजिए बैटरी कनेक्टर आप रिपेयर कर रहे हैं और इस पर आपको रीडिंग नहीं मिल रही, तो इसका मतलब लाइन ब्रेक है। या लाइन चेक की तो यहाँ पर आपको बीप मिल रही है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग है। तो क्या था चार्ट, जो भी लाइन आपको दिखती है, टच की हो, डिस्प्ले की हो, लाइट की हो, तो उस पर रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग नहीं मिल रही है तो वो लाइन ब्रेक है। करना कैसे है, गूगल से चार्ट वगैरह डाउनलोड करके देखना है कि कौन सी पिनों पे रीडिंग लेनी है। बोर्नियो में जाकर देख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज स्कीमेटिक के थ्रू देख सकते हो। वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ रिंगर है, एयर रिसीवर है, माइक है, चार्जिंग जैक है, ये सब है, इन पर लगभग 200 के प्लस रीडिंग आपको मिलनी चाहिए। और अगर कहीं पर 1 मिल रहा है तो इसका मतलब लाइन ब्रेक है, 1 का मतलब। और अगर कहीं पर बीप मिल रही है तो इसका मतलब है शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले, या जैक बदलने से पहले, या स्पीकर बदलने से पहले, या टच डालने से पहले लाइन की रीडिंग ज़रूर चेक करो, ठीक है। अभी और आगे हम डिस्प्ले वगैरह का डिटेल में क्लास और देख लेते हैं। तो रिंगर लाइन टूटी है कि नहीं है ये देखेंगे। अब इसकी लाइन की रीडिंग लेंगे हम फिंगर पॉइंट्स की, यानी कि रिंगर पॉइंट्स ये हैं, तो यहाँ इस टिप पर रीडिंग लेंगे हम।
यहाँ पे हमें रीडिंग मिलनी चाहिए। और इसके लिए मीटर की एक लाल लीड को ग्राउंड पर लगा रहा हूँ और यहाँ रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में ये लाइन ब्रेक हो चुकी है रिंगर की, तब आपको ये लाइनें जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन चूंकि ये पत्ते वाले सेट हैं, ये पत्ते लगे हैं, तो पहले लाइन जोड़ने से पहले ये पत्ते चेंज करके देखेंगे आप। तो मैं ये पत्ता चेंज कर रहा हूँ, दूसरा लगा रहा हूँ और फिर इस पर रीडिंग चेक करूँगा यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग नहीं बन रही है तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो समझ में आ चुकी है कि लाइन टूटी हुई है। अगर आईसी तक कनेक्ट होती तो रीडिंग आती। तो मैं दूसरा ये पत्ता हटा रहा हूँ जो ख़राब है और ये लगा रहा हूँ दूसरा, और मेन पत्ता हमेशा मेन बोर्ड की तरफ। अभी मैंने पत्ता लगा दिया सही से, फिर से रीडिंग लेता हूँ। अब रीडिंग अगर आ गई तो ये पत्ता ख़राब था पुराना, और अभी भी रीडिंग नहीं आई तो फिर कुछ और मसला है। फिर से रीडिंग लेंगे तो रीडिंग अभी भी नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि इस पत्ते से प्रॉब्लम नहीं है। सही। अब इसको भी हटा देते हैं। अब बारी आएगी इस पत्ते की, तो ये पत्ता भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब इसको भी चेंज करता हूँ मैं। और फिर से रीडिंग लेते हैं। अब रीडिंग का क्या स्टेटस है पता लगा देते हैं। ये जो रीडिंग आप ले रहे हैं, ये सेट की बैटरी हटी होनी चाहिए तब लेना है। और लाल लाइट फिर से ग्राउंड पर लगाएंगे। देखिए अब रीडिंग आने लगी 347, इसका मतलब रीडिंग आने लगी। और इस पर भी रीडिंग आने लगी 346, यानी अब रीडिंग आने लगी तो इसका मतलब रिंगर काम करेगा। तो प्रॉब्लम ना तो इस पत्ते में थी बल्कि इस पत्ते के अंदर थी। ना ही रिंगर ख़राब था, ना ही लूजिंग थी, ना ही ये पत्ता ख़राब था, ये ख़राब था। अब जैसे मैंने ये ओप्पो A37 ले लिया, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि इसकी ये रिसीवर है, इसकी रीडिंग देता हूँ मैं। तो लाल वाली ग्राउंड पर, और यहाँ दोनों पॉइंट ये एक हैं और इधर के दोनों एक हैं, आपस में बीप नहीं देंगे, यानी ये दोनों एक हैं, तो किसी पे भी रख सकते हैं। तो लाल वाली लीड ग्राउंड पर रीडिंग आ रही है 447, एक ही है तो यहाँ पे भी सेम ही आएगी। और इस वाले पे रीडिंग देखते हैं 447, 447। तो ये दोनों लाइनें ठीक है तभी रीडिंग आ रही है। अब इस पे रीडिंग आ रही है मान लीजिए, और इस पे रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये ख़राब है, तो फिर ये लाइन रिपेयर करनी होगी। अब सपोज़ कीजिए किसी नॉर्मल टेक्नीशियन ने स्पीकर बदल के देख ली 10-5, उससे कनेक्शन सही नहीं हो रहा है, वो समझेगा लाइन की प्रॉब्लम है, वापस कर देगा। लेकिन जब ये आपके पास आएगा, आप इसकी रीडिंग लेंगे तो रीडिंग में पता चल जाएगा लाइन तो ठीक आ रही है। तो फिर ये स्पीकर में ही प्रॉब्लम है, तो फिर आप स्पीकर को ही सही से लगाओगे। और अगर स्पीकर लगाते लगाते भी फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर इसकी प्रॉपर आईसी तक जहाँ से कनेक्टिविटी है वो आईसी में फॉल्ट है। यानी जब भी रीडिंग सही मिलती है और लाइन और फिर भी वो कंपोनेंट काम नहीं करता है, तो या तो कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, सही से टचिंग नहीं हो रही है, या फिर आईसी से फॉल्ट है। चलिए मैं इसका स्पीकर सॉल्यूशन देखता हूँ फिर कहाँ से करते हैं। अब सपोज करो इसके स्पीकर की इस वाली लाइन पर रीडिंग नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है आप देखें डायग्राम में, तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है और इसके बाद आईसी में जा रही है। ये आईसी कौन सी है? तो ये आईसी ये है जिसमें जा रही है। अगर इस पर रीडिंग नहीं मिली यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, तो डायग्राम में देखें तो आप रीडिंग, ये डॉट है, डॉट अगला डॉट चेक करें, तो अगला डॉट ये है। तो इस डॉट पर रीडिंग देखो, अगर यहाँ रीडिंग मिली और यहाँ नहीं मिली, ठीक है ना। तो यहाँ से जंपर इस डॉट पे को मारना है आपको। और आपको यहाँ पे रीडिंग, यहाँ तो रीडिंग नहीं मिली, लेकिन इसके जो डॉट अगला यहाँ पे मिल रही है,
तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से आप यहीं पे जंपर जोड़ दो, ठीक है। और रीडिंग इस डॉट पे भी नहीं है, इस डॉट पे भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है, तो फिर ये आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर ये आईसी का फॉल्ट है, इस आईसी को रिवॉल्व करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है। अभी आ गया इसका ऑन ऑफ स्विच की जीआर लेता हूँ मैं। मुझे देखना है कि ये ऑन ऑफ स्विच सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो ऑन ऑफ स्विच का जो जीआर है वो ये बता रहा है कि ये वाली लाइन प्लस है, यानी कौन सी, ये वाली प्लस है, ये वाली लाइन प्लस है और ये फिर माइनस है। तो मैं माइनस को चेक करता हूँ, माइनस बीप दे रही है, ठीक है।